आज हम लोग डाटा हैंडलिंग चैप्टर से हिस्टोग्राम क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम अगर नहीं जानेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। हिस्टोग्राम क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ देखिए। ए हिस्टोग्राम इज a graphical representation of group data in which class interval are taken along the horizontal axis and frequencies along the vertical axis। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, ग्रुप डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा। जो डाटा को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि एज, कुछ एक क्लास में अगर हम लोग एज लेंगे, कुछ लोगों का एज रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स का एज रहेगा 5 ईयर्स मानो, कुछ स्टूडेंट का एज रहेगा 6 ईयर्स। तो हम लोग जो स्टूडेंट्स 5 ईयर्स है, जितने जाने उनको एक ग्रुप कर सकते हैं, जितना स्टूडेंट का एज 6 ईयर्स है उनको एक ग्रुप कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग ग्रुप डाटा बोल के बोलते हैं। इन विच क्लास इंटरवल्स आर टेकन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। पहले हम लोग समझ लेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है और वर्टिकल एक्सिस क्या है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, जो लाइन हम लोग लेफ्ट से राइट को ड्रॉ कर सकते हैं, जो लाइन हम लोग लेफ्ट से राइट को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो लाइन हम लोग लेफ्ट से राइट को ड्रॉ कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। जो लाइन हम लोग ऊपर से नीचे तक जो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो गाइस इसको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता रहेगा, बट जिनको पता नहीं है तो ये जान लीजिए। अभी ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर एक क्लास इंटरवल क्या है, देखिए क्लास इंटरवल बोले तो कुछ बच्चों का एज रहेगा 5 ईयर्स, जैसे कि मैं बोला, और कुछ बच्चों का एज रहेगा 6 ईयर्स। ये हो गया एक डिफरेंस हो गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, एज का एक डिफरेंस आ गया। देखिए वो एज को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, वो एज को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे कि मैं अगर ऐसे लेंगे हम लोग 5 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स अगर मैं लिखूंगा, और मान लीजिए मैं 15 ईयर्स लिखूंगा। जो बच्चे 0 to 5 ईयर्स हैं, हम लोग ये ग्रुप में उनको डाल सकते हैं। जो बच्चे 5 to 10 ईयर्स के बीच में हैं, उन लोगों को हम लोग इस ग्रुप में डाल सकते हैं। जो बच्चे 10 to 15 ईयर्स हैं, हम लोग ये ग्रुप में डाल सकते हैं। ये जो 0 to 5, 5 to 10 है, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो यही है क्लास इंटरवल। 0 to 5 एक क्लास इंटरवल है, 5 to 10 दूसरा क्लास इंटरवल है, 10 to 15 एक और एक क्लास इंटरवल है। और ये जो क्लास इंटरवल है, ये इक्वल डिस्टेंस में है। कैसे, 0 to 5 डिफरेंस 5 है, 5 to 10 डिफरेंस 5 है, 10 to 15 डिफरेंस 5 है। तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं और इक्वल क्लास इंटरवल है। इसको हम लोग इसलिए क्लास इंटरवल यही हम लोग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज कैसा है, जितने बच्चे, मानो 10 बच्चे 5 साल के हैं, इस और मानो 15 बच्चे 6 साल का है, ये जो 10 और 15 ये है फ्रीक्वेंसी। कितना बच्चे हैं, 5 ईयर्स का 10, कितना बच्चे हैं 6 ईयर्स का 15। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बस इतना ही है। तो क्या मैं लिखा हूँ, ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा इन विच क्लास इंटरवल्स आर टेकन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। क्लास इंटरवल को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेंगे और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल एक्सिस में लेंगे। जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, आगे जाके देखेंगे, तभी हम लोग को पूरा इजी हो जाएगा समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट ए मैं क्या लिखा हूँ, हिस्टोग्राम्स कैन बी प्रिपेयर्ड वेयर डाटा इज कंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डाटा कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, देखिए अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और दूसरे क्लास में मानो मैं बोलूंगा 50 स्टूडेंट्स, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि एक क्लास में 30.5 स्टूडेंट्स है या 25.5 स्टूडेंट्स है। मैं 0.5 हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते, राउंड फिगर होगा स्टूडेंट्स। कैसे होगा, अगर 30, 40, 50 स्टूडेंट्स। और नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा, एक पार्किंग लॉट में मानो 10 कार से कोई बोलेगा, और कोई दूसरा बोलेगा 11 कार से या 12 कार से। मगर हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते कि 10.5 कार्स, ये आधा कार नहीं होगा पार्किंग लॉट पे। अगर होगा तो कंप्लीटली एक ही कार फुल कार होगा, ये आधा कार नहीं होगा। इसलिए डाटा यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, जहां पर हम लोग डेसिमल ले लेते हैं। जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, जैसे कि 10 यहाँ पर संभव नहीं है।
कि 10.5 कार्स का संभव नहीं है। आइदर हम लोग 10 कार्स बोल सकते हैं, नहीं तो 11 कार्स हो सकता है। एक कार का आधा नहीं हो सकता है। एक क्लास में स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नहीं तो 40 हो सकते हैं या 45, मगर 45.5 या 50.5 ऐसा स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते। यहाँ पर डाटा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये जो 10.5 का यहाँ पर जो मैंने बोला कि आधा कार, ये इसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, जो यहाँ पर संभव नहीं है। ओनली कंटिन्यूस डाटा को लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, हिस्टोग्राम्स कैन बी प्रिपेयर्ड वेयर डाटा कैन बी ग्रुप। अगर डाटा को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं तो हम लोग हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर पाएंगे। डाटा को ग्रुप बोले तो हम लोग जैसे कि मानो कुछ बच्चों का एज 5 साल है, ये एक ग्रुप में आ गए, कुछ बच्चों का एज 7 ईयर्स है, कुछ ग्रुप ये ग्रुप में आ गए। इसलिए हम लोग को ये ग्रुप में हम लोग डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, डाटा अगर ग्रुप नहीं होगा तो हम लोग हिस्टोग्राम प्रिपेयर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, हिस्टोग्राम्स कैन बी प्रिपेयर्ड हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल्स। ये जो देखिए यहाँ पर अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तो हम लोग हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोला आपको 0 to 5, 5, 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ पर इक्वल क्लास इंटरवल है, हर एक बीच में 5 डिफरेंस है, तो ये क्लास इंटरवल इक्वल हो गया। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए अगर हम लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। नहीं तो हम लोग कहीं पे अगर 0, 5, 13 तो फिर 17 ऐसे ऐसे इनइक्वल डाटा लेके, इनइक्वल क्लास इंटरवल लेके हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग का क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अभी फोर्थ पॉइंट देखिए, इन हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल्स आर शोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मैं बोला लाइन हम लोग लेफ्ट से राइट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर ही हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसीज आर शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अगर वर्टिकल एक्सिस में हम लोग क्या शो करेंगे, वर्टिकल एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। कितने बच्चे 5 साल के, अगर कोई बोलेगा कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट 5 साल का है, 6 स्टूडेंट 7 साल का है, ऐसे ऐसे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा इसको हम लोग लेंगे वर्टिकल एक्सिस में। जो नीचे से ऊपर जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो यही होगा फ्रीक्वेंसीज का लाइन। अभी चलिए आगे देखते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे, सो वी कैन से ए हिस्टोग्राम इज अ विजुअल वे टू रिप्रेजेंट डाटा। डाटा का जो डाटा हम लोग का रहेगा उसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। विजुअल वे हम लोग जिसको ड्रॉ कर सकते हैं, मगर वो सारा पॉइंट्स को वो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो सारा पॉइंट्स को हम लोग अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। इट यूजेस बार्स टू शो हाउ ऑफन समथिंग अकर्स और इज मेजर्ड। तो यहाँ पर क्या है, इट यूजेस बार्स। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या लिखा हूं, इट यूजेस बार्स। बार्स बोले तो क्या है, ये देखिए, टू शो हाउ ऑफन समथिंग अकर्स और इज मेजर्ड। बार बोले तो देखिए ये जो है, ये जो हम लोग इसको एक एक बार बोलेंगे। ये जो लाइन जैसे कि एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं बोल के, मगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा है, मगर इसको हम लोग बार बोलते हैं। The height of each bar tells us how many times it happens. अगर एक क्लास में 5 साल के बच्चे 10 बच्चे हैं तो ये हो गया 10, यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। ये हो गया क्या हो गया, द हाइट ऑफ ईच बार। ये बार का जो हाइट है ये 10 है। अगर छोटा हाइट रहेगा तो दैट मीन्स वो 5 साल के बच्चे हैं या 6 साल के बच्चे हैं, ओनली इससे कम है। तो हाइट को लेके हम लोग बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस, कितने जने हैं 5 साल के, कितने जने हैं 10 साल के, ये सब हम लोग बोलते हैं। एंड द लेंथ ऑफ द बार शोज डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। ये जो लेंथ है, लेंथ बोलते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये कितने जने हैं। लेंथ ऑफ द शोज डिफरेंट ग्रुप्स, कितना ग्रुप में है। अगर मानो 5 साल के बच्चे 10 बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे 8 है, मगर ये कौन सा ग्रुप में आ जाएंगे, 0 to 10 ग्रुप में आ जाएंगे। फिर उससे ऊपर का जो एज रहेगा 10 to 20 ग्रुप में आ जाएंगे, या 10 to 15 ऐसे ऐसे होगा। तो बस ये यही है। सो वी कैन से ए हिस्टोग्राम इज ए विजुअल वे टू रिप्रेजेंट डाटा। इट यूजेस बार्स टू शो हाउ ऑफन समथिंग अकर्स। इसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स, ऐसे रेक्टेंगल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको बार ग्राफ बोलते हैं या बार। एंड द लेंथ ऑफ द बार शोज डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ द डाटा। बस ये है। अभी ये जानने के बाद देखते हैं आगे मैं क्या लिखा हूँ। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, एक क्लास में ये एग्जाम्पल देखिए, अगर ये क्लास का एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एक क्लास
में से हम लोग गर्ल्स स्टूडेंट को पिकअप करेंगे। तो गर्ल्स स्टूडेंट का हाइट हम लोग लेंगे। देखिए 125 टू 130 सेंटीमीटर के बीच में कितने जने हैं यहाँ पर? ये एक ही गर्ल है। 125 टू 130, ये जो 125 टू 130 ये है क्लास इंटरवल। देखिए गाइस, ये क्लास इंटरवल है, हम लोग जैसे पहले डिस्कस किए थे। और फ्रीक्वेंसी बोले तो कितने जने हैं? 125 टू 130 सेंटीमीटर के बीच में ओनली एक ही गर्ल है। 130 130 टू 135 सेंटीमीटर के बीच में दो गर्ल्स है। और 135 टू 140 बीच में तीन गर्ल्स है। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल इक्वल है। देखिए 125 टू 130 इसके डिफरेंस है 5, 130 टू 135 डिफरेंस है 5। तो क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए। ये सेटिस्फाई कर रहा है ये एग्जाम्पल। और फ्रीक्वेंसीज जितने बच्चे हैं एक एक क्लास इंटरवल में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। और टोटल फ्रीक्वेंसीज को आप लोग ऐड कर देंगे, कितने गर्ल्स का डाटा हम लोग लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं बोल के पता चलेगा। तो यहाँ पर 20 गर्ल्स है। जैसे कि ये टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 20 गर्ल्स है। ये हम लोग का एग्जाम्पल पे। और इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। आगे जाके देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको वहां पे डाटा दिखाया हूँ, ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्लास इंटरवल को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगे। क्लास इंटरवल बोले तो हाइट्स है 125 टू 130 स्टूडेंट्स के बीच में, 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर, 130 से 135 सेंटीमीटर, 140 145 ये हाइट है। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेंगे। और फ्रीक्वेंसीज कितने गाल से कौन से हाइट के बीच में, वो हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है। तो गाइस देखिए, जैसे क्वेश्चन हमें दिया था 125 टू 130 क्लास इंटरवल के बीच में एक ही जने हैं। तो हम लोग ये देखिए, ये 125 ये 125 टू 130 के बीच में एक ही जने हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग क्लास जो फ्रीक्वेंसीज लिए हैं 1 2 3 4 करके ऐसे ऐसे जो फ्रीक्वेंसीज लिए हैं। सो 125 टू 130 ये यहाँ पर एक, देखिए मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ऐसे आएगा। तो एक बच्ची है यहाँ पर। तो 130 टू 135 टू स्टूडेंट्स है, दो गर्ल्स है। 135 टू 140 तीन बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हाइट में ज्यादा गर्ल्स है? 140 सेंटीमीटर टू 145 सेंटीमीटर के बीच में ज्यादा गर्ल्स है। तो ये हो गया, देखिए 7 स्टूडेंट्स। ये हाइट में, ये इंटरवल में ज्यादा गर्ल्स आ रहे हैं 140 टू 145 सेंटीमीटर्स में। और कौन से इंटरवल में कम स्टूडेंट्स है? एक 125 टू 130 और 155 टू 160 एक एक बच्चे हैं। तो ऐसे हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। क्लास इंटरवल को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा वाई एक्सिस में लेंगे, नहीं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इसको शो करते हैं। ऐसे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। और एक बात देखिए, यहाँ पर ग्राफ ये जो बार चार्ट्स में ड्रॉ किया हूँ, ये जो है 125 टू 130 130 टू 130 ये सब लग कर है, कहीं पे भी बीच में गैप नहीं है। देखिए बीच में ये दोनों बार ग्राफ्स में, बार ये में ग्राफ्स में मींस बार डायग्राम में नहीं है। जो बार हम लोग रेक्टेंगुलर ड्रॉ किए हैं बीच में गैप नहीं है। तो बस यही है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जानने के बाद हम लोग आगे जाके क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे।